36 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है स्क्रीन पर और इन्होंने हथेली भेजी है एनालिसिस के लिए। और मित्रों, आज हम देखेंगे क्या नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। आप सभी हस्तरेखा विज्ञान प्रेमियों को नमस्कार। पाम ब्लॉग में जो नए मित्र जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। 36 वर्षीय महिला हैं और हाथ देखने से ही खूबसूरती पता लग रही है कि बहुत अच्छे योग लेके बैठी हुई हैं। तो सबसे पहले यदि मैं देखूं तो एक रेक्टेंगुलर हथेली है। ये एक लक्ष्मी का भी योग होता है। व्यक्ति को ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता अपने जीवन में और व्यक्ति आता है, योग और भोग दोनों को प्राप्त करता है, वाणी से अपने काम करता है। उंगलियों की लंबाई भी अनुपात में बहुत अच्छी है, जो ये बता रही है कि जीवन बैलेंस रहेगा। जो चीज़ मुझे उंगलियों में दिख रही है वो आप ये दो हरी लाइन से मैंने इंडिकेट किया है। ये जो हरी लाइनें हैं दोनों, ये बता रही हैं कि शनि का पर्वत और सूर्य का पर्वत बहुत खास बना हुआ है। एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें इसमें पता लग जाएगा। दोनों बहुत अच्छी पोस्ट बनी है और एकदम टावर के जैसी खड़ी हैं। अगर ये दोनों पर्वत तो कोई भी पर्वत हो, अगर इस प्रकार खड़ा हो जाए सीधा तो बहुत प्रभावी हमारे जीवन को बना देता है। शनि भी गुरु हैं और सूर्य भी गुरु हैं। हनुमान जी के गुरु जो हैं वो सूर्य भगवान हैं और शनि भगवान न्याय के द्वारा सबसे बड़े गुरु कहे गए हैं। तो और शनि भगवान पर ये जो रेखा पहुंच रही है, जिसको मैंने लाल लाइन से डिनोट किया है, ये वाली, इसको ये लक लाइन है जो चंद्रमा से चली है। ये चंद्रमा होते हैं यहाँ पे हमारे हथेली में, ये चंद्रमा से चली है। तो ये लक लाइन और ये तलवार नुमा बनी हुई है। और तलवार नुमा अगर बनती है तो ये बहुत विशेष कही गई है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। ऐसे लोग अपने पराक्रम के बल पर लक्ष्मी बनाते हैं। एक ये जो मैंने पिंक कलर से, ये इनकी बिजनेस की लाइन, बहुत अच्छी लंबी लाइन बनी हुई है। आज हाउसवाइफ हैं लेकिन जल्द ही बिजनेस चालू करेंगी। जैसे ही ग्रहों की दशा ठीक होगी, कुछ साइन जरूर नकारात्मक है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और ये वाली जो उंगली है इनकी, ये दोनों उंगलियों में, तो ये सूर्य की उंगली विशेष रूप से लंबी है। किससे? ये गुरु की उंगली से बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इस प्रकार कला निधान हाथ बनता है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इनको 3 विद्या मिलेगी। ये दोनों उंगलियों के बीच में 3 सुंदर लाइन हैं और इन 3 सुंदर लाइन बता रही है कि 3 तरीके से इनको विद्या, 3 कलाएं इनके पास में हैं जो ये किसी को सिखा भी सकती हैं। आइए अब हम एक सामान्य विवरण करते हैं। तो सबसे जो विशेष जो लगा है वो शनि का पर्वत लगा है। तो शनि भगवान से चालू करते हैं। शनि भगवान सीधी खड़ी उंगली है, संपत्ति की मालकिन बनेंगी और ये योग हैं। और ऐसे व्यक्ति संपत्ति पाना भी चाहते हैं और रखना भी चाहते हैं। बांटने का अगर मौका आए तो दूसरों की हेल्प भी करते हैं, लेकिन संपत्ति पर अधिकार रखना चाहते हैं। संपत्ति मिलती भी है। शनि की अगर उंगली देखें विशेष रूप से, पहला पोरवा देखिए, यहाँ पर ये लाइन थोड़ा मोटी हो गई है और यहाँ पर यव पड़ गया है। शनि पर ये इनके हाथ में एक विशेषता और है कि इनके ऊपर वाले पोरवे में भी बहुत अच्छी लाइन है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं ये, और इनके फ्रेंडली होने से लोग लाभ भी उठाएंगे, इनका मिसयूज़ भी करेंगे। ये ऊपर वाले पोरवे में बहुत कम होता है कि लंबी लाइनें मिले देखने को, ये दुर्लभ है, लेकिन ये यौगिक है। नीचे वाला अगर फर्स्ट पोरवा देखते हैं तो फर्स्ट पोरवा ऊपर से एक आइलैंड लिया हुआ है। इसका मतलब है कि इनके फाइनेंस में यहाँ गड़बड़ी होगी नीचे, तो शनि के पर्वत पर हमें गड़बड़ मिलेगी। देखते हैं नीचे, जबकि लाइन तो अच्छी बनी थी, विस्तार अच्छा है संपत्ति का, संपत्ति है, अच्छी संपत्ति है इनके हाथ में। यहाँ भी विस्तार अच्छा है, सेकंड में भी अच्छा है, लोगों का सहयोग अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पर ये शनि भगवान का कार्यालय है। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि भगवान का ये जो कार्यालय है केंद्रित भाव से दब गया है। तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, ऐसे जातक जातिकाओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
ये मेहनत करवाते हैं। और जब भी शनि भगवान मेहनत करवाते हैं तो अंतोगत्वा कुछ आपको सौगात नजराना देकर भी जाते हैं। अब इस शनि के पर्वत पर यहाँ पर एक पत्ती का निशान बना हुआ है, जिसे हम पद्म का निशान कहते हैं। और यहाँ से ये जो लक लाइन है, ये जो चली है, ये चंद्र पर्वत को टच कर रही है और बहुत अच्छी पहुंच रही है। तो ये लक लाइन इनकी बहुत अच्छी है। अब हुआ क्या है शनि के पर्वत पर, जो क्योंकि हमको उंगली पे दिख ही गया है, उंगली पे हमें दिख ही गया है। अगर मित्रों अगर फर्स्ट पोरवा अगर पहली लाइन किसी भी उंगली की कट रही है, या उस पर दाग हो रहा है, या उस पर तिल बन रहा है, तो आप समझ जाइए कि नीचे का पर्वत भी खराब हो रहा है। हमें इंडिकेशन ऊपर से पता लग जाता है। तो आप देखिए क्या खराबी ये है कि देखिए पत्ती यहाँ से ढल गई है, और इनकी जो एक अच्छी लाइन, खड़ी लाइन थी, ये संपत्ति की, इनके लक की, इनकी नौकरी की, वो थोड़ा सा धूमिल हो रही है। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए थोड़ी सी मोटी हो गई है। खैर ये बनी हुई है तो इसका मतलब है इनके पास संपत्ति रहेगी। एक लाइन जरूर होना चाहिए शनि के पर्वत पर, खड़ी लाइन। जिन भी जातक या जातिकाओं के शनि पर्वत पर एक भी खड़ी लाइन नहीं है तो सोचने का विषय है, चिंता करने का विषय है। इसका उपाय तुरंत करवाना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर लाइन खड़ी नहीं होगी शनि के पर्वत पे तो व्यक्ति को भीख मांगना पड़ता है 50 साल बाद, जब वो 50 का हो जाता है। और जब तक नहीं रहती है तब तक भी जीवन कष्टमय रहता है। तो ये पत्ती का साइन भी यहाँ से देखिए, यहाँ से करप्ट हो गया, यहाँ से टूट गया है, क्योंकि ये लाइन जो है इस पर भी बहुत सारे हमले हुए हैं। तो लक इनका टूटा है जगह जगह से। क्यों टूटा है वो अभी हम देख लेंगे जब हम राहु की लाइन को देखेंगे। तो शनि पर्वत पे डैमेजेस है। सूर्य का पर्वत देखिए शानदार बना हुआ है, और 2 लाइन अच्छी बता रहे हैं, बहुत सुंदर लाइन। इस तरह की डबल लाइन 2 विद्याएं देती हैं। पुस्तकी के ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो हम दो तरीके से विद्याओं में, इनके पास कला भी है, जो मैंने इनको यहाँ दिखाया था, ये 1 2 3, यहाँ पर दोनों उंगली के बीच में, मध्यमा और रिंग फिंगर के बीच में 3 लाइन है। इनके पास 3 कलाएं भी श्रेष्ठ हैं, 2 विद्याएं भी इनके पास मिलेंगी। और ये जो विद्याएं होती हैं सूर्य के पास में, इसकी आप तो प्रैक्टिस करके और आप इसे प्रोफेशनल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है सूर्य पर्वत पर। आइए सूर्य पर्वत की हम उंगली देखते हैं। सूर्य पर्वत की अगर उंगली देखें तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ डैमेजेस दिख रहे हैं। एक लाइन बनी है और यहाँ पर एक लाइन और ऐसा यव सा बन रहा है देखिए, और नीचे की लाइन भी काली हो रही है। अगर पहली लाइन प्रथम पोरवे की बिगड़ी, मतलब नीचे का भी बिगड़ेगा। अब देखिए, जो मुझे इसका अंदाज़ा इसलिए हो गया था क्योंकि मैंने यहाँ पे तिल देखा, तो ये सूर्य के पर्वत पर तिल बन गया है। तो इनकी कुंडली भी एक बार देख लूँगा, उसमें भी सूर्य डेबिलिटेट ही मिलेंगे मुझे, क्योंकि सूर्य पर्वत पर ये तिल बना देता है सूर्य को नीच का। अब सूर्य पर्वत पे 2 विद्याएं हैं, लेकिन क्या ये अपनी विद्याओं का इस्तेमाल कर पाएंगी, देखते हैं। देखिए यहाँ से एक लाइन चली है वक्री, और इसने काट दिया। अब यही लाइन क्या है, 2 जगह से टर्न हो गई थी, इस लाइन को काट दिया है। अब ये लाइन जो थी ये अनियमित मोटी हो रही है। लाइन मोटी हुई, नालीदार बनी कि मतलब उसके काम खत्म, उसका प्रभाव खत्म। और एक विद्या की और जो मैं बात कर रहा था, यहाँ से एक लाइन ने आके इसे काट दिया है, यहाँ से काट दिया है। तो ये वाली विद्या भी इनकी निश्चेतन अवस्था में चली गई, उसका यूज नहीं हो पाएगा। तो सूर्य का पर्वत पे ये देखिए 2 विद्याओं का अच्छा साइन बना है, ताकतवर सूर्य है, लेकिन क्या हुआ है, सूर्य नीच के हो गए हैं। जीवन भर इनको सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे, प्रक्रिया करनी पड़ेगी, आर्द्र देना है, मंत्र पढ़ना है, बड़ा सरल है। अब अगर इसके तिल पड़ जाए तब होगा क्या, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि आपका अपमान होगा, और अपमान भी कौन करेगा, आपके अपने वाले करेंगे आपका अपमान। तो ये अपमान की स्थिति दिखा देते हैं। सूर्य एक ऐसा पर्वत है, वो न्यूट्रल नहीं, कभी नहीं होंगे। आपको देंगे तो बहुत सारा देंगे, और लेंगे तो आपको बदनाम भी करा देंगे, तो इसमें आपका अपमान होगा, आपके अपने लोग करेंगे। देखिए सूर्य का पर्वत जब यहाँ से डैमेज हुआ, इसलिए वो बैठ गया है, और यहाँ पर भी लंप बना है। ये लंप जो है ये हमको आलसी बनाता है, और ये जो लंप है ये क्या करता है, क्योंकि सूर्य का पर्वत बीच में से दबा, तो यहाँ से भी लंप बना। अब ये जो लंप उठाव बना, इसने क्या किया कि बुध के पर्वत को दबा दिया,
तो इसकी उंगली को भी इफेक्ट, यस देखिए यहाँ पे भी डबल लाइन हो गई है और लाइन मोटी हो गई है, काली हो गई, नालीदार हो गई है। उंगली की लेंथ अच्छी है, लगभग पहुँच रही है, नाखून बढ़ा लेना चाहिए इनको सूर्य की उंगली के यहाँ तक पहुंचाना चाहिए, प्रथम पूर्वी तक नाखून। तो फर्स्ट पूर्वा भी इसने बिगाड़ा है, ये लंप ने। और नीचे का अगर आप देखें तो ये बुध का पर्वत यहाँ से दब गया। एक नई पिक्चर पे देखते हैं, बुध का पर्वत दब गया, यहाँ से दब गया है। और यहाँ पर तो विशेष लाइन आ रही हैं, इनके तो बिजनेस की लाइन भी आ रही है, जो यहाँ से आ रही है ये लाइन, और ये भी यहाँ से करप्ट हो गई है, काली हो गई है। तो आज अगर हाउस वाइफ है लेकिन बिजनेस चालू करने की संभावना थी, धूमिल हो गई है। अब यहाँ से बुध दब गए हैं, अब दब गए हैं तो इफेक्ट करेंगे ही। ये मैरिज की लाइन है इनकी, लगभग अच्छी एज है, सयानी उम्र में विवाह है, 25 के बाद 25-27 में एक मैरिज दिख रही है मुझे। और अगर ऊपर देखें तो 4 संतानों का योग है और 2 काली हैं। देखिए 2 लाइनें काली पड़ गई हैं, ये 2 लफड़ा दिखाती हैं, कुछ अबॉर्शन का हो सकता है। ये लाइनें जो ऊपर जा रही हैं, ये बुध की बेस लाइन को जो भी लाइन क्रॉस कर जाती है तो उस पर्वत की रौनक, उसका वैभव बिगाड़ देती है। ये कौन सी लाइन है जो बुध के पर्वत को बिगाड़ रही है, इसकी बेस लाइन को? तो ये राहु की ही लाइन है। ये देखिए, ये राहु की ही लाइन है, हम इसको एग्जामिन कर लेंगे, मैं बना के छोड़ देता हूँ। राहु की लाइन अगर बुध के पर्वत तक यहाँ तक पहुँच रही है तो व्यक्ति को वाचाल बना देती है। और अगर वो जाकर यहाँ तक आना चाहिए उसको, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जाकर ऊपर चली जाए, तो यहाँ पर लाइन कट रही है, ऊपर चली जा रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ऐसे जातक जातिकाएँ वो भी बोल जाते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि पे एक तरीके से ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि ये दब गए हैं। क्योंकि सूर्य पे प्रॉब्लम होती है और अगर यहाँ पे लंब बना तो बुध में ट्रांसफ़र हो ही जाती है। बुध बिगड़ गए हैं इनके, और ये बिजनेस के हैं, और इसी कारण इनकी लक लाइन भी बिगड़ी है। लक लाइन और के और भी कारण है, वो हम देख लेंगे। अब यहाँ पर 2 तिल बने, तो आउटर मंगल जो है, आउटर मंगल ये होता है हमारा सामाजिक, हम समाज में किस प्रकार बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पे लग गया है तिल, अब उस भाव में कमी आ गई, तो इनका नेटवर्किंग वगैरह जो है, दोस्तों में उठना बैठना, ये सब बहुत कम हो गया होगा, क्योंकि वो भाव नहीं मिल रहा है। तो ये जिसे हम कहते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है, सब लोगों से मिलता जुलता है, तो इनका मिलना जुलना लोगों से कम ही है। ये एक साधारण स्थिति है आउटर मंगल की। चंद्रमा बहुत सुंदर बना हुआ है, एक तो एक्सटेंशन बहुत अच्छा है, एक्सटेंशन लाइन ये बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत चमकीला बना हुआ है चंद्रमा। और पूरा केतु तक, देखिए केतु तक भी सुंदरता लिए हुए है। चंद्रमा इनका बहुत अच्छा है, तो इनका मन बहुत अच्छा है। और इनकी कुछ लाइनें थी जो फॉरेन ट्रेवल की, ये काली पड़ गई हैं, लेकिन ये इतनी ख़राब नहीं हुई हैं कि इसको सुधारा ना जा सके। मैं एक बार इसको हटाता हूँ और एक बार आप पुनः दर्शन करें। ये लाइनें काली पड़ गई हैं, लेकिन लाइन है, इनको सुधार किया जाता है। तो चंद्रमा क्यों पीड़ित हैं वो भी हम जानते हैं, इसका क्या कारण है। चंद्रमा भी यहाँ पीड़ित दिख रहे हैं। और अगर केतु की बात करें तो केतु उठे हुए हैं, उठे हुए केतु हमेशा अच्छा फल देते हैं। केतु हमेशा अच्छा फल देते हैं, यहाँ से उठे हुए हैं तो केतु अच्छा फल देते हैं। क्या देते हैं? तो व्यक्ति को कुछ कलेक्शन करने की, डायरी लिखने की, इस प्रकार की कुछ अच्छी चीज़ों की हैबिट भी होती है। और कुछ ऐसे व्यक्तियों को जीवन में नायाब चीज़ें भी प्राप्त होती हैं जिस पर वो फक्र कर सकते हैं। केतु मोक्ष भी देते हैं। शुक्र का जो पर्वत है वो देखिए यहाँ से ज़्यादा उठ गया है, अब इस पर स्वेलिंग आ गई है, ये अच्छी स्थिति में नहीं है। शुक्र का खराब होना मतलब कला, धन, संपदा, सुख, वैभव सब में कमी होना, दाम्पत्य में तक कमी कर देना। अब इसमें और क्या कमी है वो मैं आपको गिनाता हूँ। देखिए इस शुक्र पर्वत पर से पहले हम ये देख लें कि मणिबंध इनका पहला वाला मणिबंध अच्छा है। इनका एक फोटो और था लेकिन उस पर लाइट कम थी, उनके मणिबंध अच्छे हैं बस, लेकिन इनको यहाँ पर एक तिल जरूर है। तो ये संपत्ति वाले
क्षेत्र में हैं तो इन पे संपत्ति पे कुछ ग्रहण लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तिल डेवलप हो गया। दूसरी लाइन संपत्ति की होती है, वो उसके ऊपर तिल बन जाना, आसपास बन जाना उस लाइन को ही गायब कर देता है। तो संपत्ति में इनका कमी दिख रही है। अगर हम इनका मनी ट्रायंगल को एग्जामिन करें, यहाँ पे तो मनी ट्रायंगल तो बना हुआ है, संपत्ति आ रही है, लेकिन कहीं कहीं से यहाँ से ठीक नहीं है और यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से खुला हुआ, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो उसका उस तिल का भी इलाज करना पड़ेगा। ये जो शुक्र है ये बहुत ज़्यादा फूल गए हैं। और मित्रों ये ध्यान रखिए, इस तरीके की हथेली जब यहाँ से खुलती है और यहाँ से उभार ले लेती है तो ये एक हमको संघर्ष की सूचना देती है, बहुत बहुत ज़्यादा संघर्ष कराता है। इस प्रकार का निकला हुआ शुक्र बाहर की तरफ हथेली से, इसका भी ध्यान करना पड़ेगा। अवसर की लाइनें इनके पास अच्छी हैं जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन ये इसका इस्तेमाल करना चाहिए इनको। संतान के क्षेत्र में भी देखते हैं, देखिए 2 मुझे अच्छे लग रहे हैं, 2 तो बने हुए अच्छे हैं, लेकिन कुछ उसके बाद में ये बिगड़े हुए हैं। इसमें भी 4 दिख रही हैं संतान, और संतान भाव पीड़ित क्यों है, क्योंकि ये लाइन भी बता रही है ये लाइन ऊपर से नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ये अंगूठे की बेस लाइन से क्रॉस होके नीचे नहीं आनी चाहिए शुक्र पर्वत पे लाइन। और इतनी सारी ब्लैक स्पॉट बना रही हैं तो ये डैमेज को बढ़ा रही हैं शुक्र के, तो सुखों में कमी कर रही हैं और संतान को भी थोड़ा सा पीड़ित कर रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर हम इनकी तर्क शक्ति के बारे में देखें तो तर्क शक्ति इनकी शानदार है, ये वाला क्षेत्र सही है, लेकिन इसका इलाज करना पड़ेगा। अंगूठा सख्त है तो अनुशासन प्रिय भी हैं और इच्छा शक्ति शानदार है। यहाँ पर बुद्धा आई जैसा कुछ बना था, लेकिन डार्क हो गई है लाइन, सुंदर है। हाथ बिगड़ गया है, इसका कारण हम अभी तक नहीं जान पाए कि क्या कारण है इसका। देखिए मंगल जो है बहुत ज़्यादा फूल गए हैं, और मंगल पे एक लाइन आके करीब करीब यहाँ से देखिए, ये एक लाइन जो बनी है, ये जो लाइन है ये यहाँ पे भी आके डैमेज किया हुआ है, नेगेटिव लाइन। मंगल में बहुत ज़्यादा गतिविधि चल रही है, उग्रता, गुस्सा, ये सब है। मंगल एक नीच स्थिति में है, कुंडली में भी अगर आप इसको परीक्षण करेंगे तो निसंदेह पाएंगे। तो मंगल पे भी है, और देखिए इसमें दिक्कत है मंगल से निकलती हुई ये जो लाइनें हैं, ये राहु की लाइनों ने इनको सबसे ज़्यादा तंग किया है। और एज करीब करीब देखिए, एक लाइन तो राहु की निकली है, इस प्रकार आई है और बुध के पर्वत पे चली गई है, तो हम इसे नुकसानदायक लाइन नहीं मानते हैं। लेकिन जो लाइन बीच में रुक जाएगी यहाँ से आके, और ये मनी ट्रायंगल को क्रॉस कर दिया, ये मनी ट्रायंगल को, तो यही कारण है राहु की लाइन। तो राहु की ये वाली जो लाइन है ये ज़्यादा घातक है, लेकिन अगर हमें हिट करेगी तो ऐसा नहीं कि हमें उस पर्टिकुलर एज में करेगी, वो आगे से करेगी, क्योंकि लाइन दोनों आगे भी काली कर देती है और पीछे भी काली कर देती है। यहाँ पर अगर हम एज की गणना करें, जैसे ये 36 वर्ष की लेडी हैं, तो 36 वर्ष के आसपास अगर हम देखें तो हाँ, यहाँ पर हमको एक राहु की हलचल मिलेगी। यहाँ 36 वर्ष कट रहे हैं और यहाँ पे राहु की हलचल भी है, तो वर्तमान समय इनका बड़ा कठिन है। अगर हम माइंड लाइन पे देखें तो माइंड लाइन पे भी हमें पता लग जाएगा कि कुछ क्या हलचल हो रही है। माइंड लाइन पे ये 21 वर्ष, ये 49, तो इस बीच अगर हम कुछ देखें, कुछ नेगेटिव लाइन, यस यहाँ पर एक राहु की लाइन और है, और ये लाइन को पूरी काली हो गई है। तो यहाँ पे भी माइंड लाइन से भी कन्फर्म हो जा रहा है। और यहाँ से जो मंगल की लाइन थी जो बता रही है कि करीब 30 साल 31 साल के आसपास इनको दिक्कत होगी दाम्पत्य में, तो दाम्पत्य में दिक्कत है, नोकझोंक हैं, क्योंकि मंगल भी साथ नहीं दे रहे हैं, शुक्र की स्थिति खराब है। और शुक्र के अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमें दो धब्बे से देखिए, 2 डिप्रेशन है, ये एक डिप्रेशन ये है, एक डिप्रेशन ये है। ये डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, ये दाम्पत्य सुख में और हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ये सब कमी करता है, ये सब भाव में कमी करता है। तो इनका ये, अब इसका कारण क्या है इतनी सारी चीज़ों का? इसका कारण जो है वो है गुरु। देखिए ये है गुरु के पर्वत, और गुरु के पर्वत यहाँ से लेकर पूरा पीछे की तरफ दब गए हैं, नहीं होना चाहिए। गुरु एक डेबिलिटेटेड कंडीशन में है,
एकदम नीच नीच कंडीशन में, जिसे हम कुंडली में कहते हैं। नीच का मतलब स्वभाव में नीच नहीं होता है मित्रों, नीच का मतलब डिग्री में कमी होता है। नहीं तो लोग क्या होता है कि लोग व्यवहार की भाषा में जिसे नीच कहते हैं उसका अंदाज़ा उससे लगा लेते हैं। नहीं, ज्योतिष में अगर हम कहेंगे कि नीच है तो डिग्री में कम है। अब देखिए गुरु के पर्वत पे क्या हलचल है, इसको समझते हैं। गुरु दब जाने से सबसे पहले हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, सोशल स्टेटस, इन सब में कमी होगी और आपका जीवन फंस जाएगा, क्योंकि गुरु ऐसा करते हैं। गुरु अगर खराब तो बहुत कुछ खराब, फिर पूरा सब कुछ खराब। और गुरु दबे हुए हैं। एक बार पुनः देखते हैं नई पिक्चर पे। ये गुरु, ये दबे हुए हैं, ये ग्रोथ लाइन है, देखिए काली पड़ गई है, तो इनके जीवन में ग्रोथ रुक गई है। मंगल से कुछ लाइनों ने आके, बहुत सारी लाइनें, कितनी गिनेंगे, यहाँ पे भी। और इनकी हार्ट लाइन को भी डैमेज करके काला बना दिया है। अब ये जो राहु की लाइनें हैं, ये करती क्या हैं, ये अगर ये काटती हैं तो ये देती हैं माइंड को टेंशन, माइंड को ब्लड प्रेशर, शुगर, इसीलिए लाइनें काली पड़ गई। सबका इलाज अच्छे से करना पड़ेगा। एक आखिरी चीज़ रह गई, लक लाइन, जो इनकी किस्मत है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लक लाइन चंद्रमा से चली है, जो ये बयां करती है कि ऐसी जाति का खूबसूरत है और खूबसूरत पति भी ऐसे लोगों को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा का कनेक्शन शनि पर्वत से होना ही चाहिए। और यहाँ से ये जो लक लाइन निकली है, ये आगे तक गई है, ये आगे तक गई है, फिर इसने तलवार का शेप लिया है और ये आगे से बिल्कुल अच्छी चली गई। शनि पर्वत पे फ़िलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र दब गया है और ये बेस लाइन गड़बड़ हो गई है। और ये चीज़ का इंडिकेशन हमें यहाँ दिख जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे नीचे कुछ खराबी है। तो यही बेसिक है। सबसे लक लाइन इनकी शानदार है, बस इसमें सुधार हो गया तो ये तिल अपने आप गायब हो जाएंगे और सूर्य की कुछ क्रियाएं गुरु को उठाना ही होगा। तो कुछ ऐसे मंत्र हैं जो समस्त नवग्रहों को प्रभावित करते हैं, तो इस तरीके की मैं इनको रेमेडी दूंगा। इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं सदैव कामना करता हूँ और तत्पर हूँ। आशा करता हूँ मित्रों आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा और हमने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। ज्योतिष सीखिए मित्रों और इसे प्रोफेशन बनाइए। आपकी आज्ञाओं का पालन होगा हर जगह, उल्लंघन असंभव होगा। बड़ी विद्या है, देश की विद्या है। श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वती नमस्तुभ्यम।